मन दीप धरू, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहेरू, ज्यों चाहसी उजियार। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे चैनल प्रयास पर स्वागत है। तुलसीदास की इन पंक्तियों के साथ आज हम आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से विनय के पद आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यह वीडियो पार्ट 1 से संबंधित है। पार्ट 2 का वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके वहां से चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वहां दिया गया है, जिसको क्लिक करने के बाद आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दर्शकों, समय को ना गवाते हुए चलिए आज के एपिसोड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आईसीएसई बोर्ड के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम से विनय के पद लेकर आए हैं, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम हुलसी देवी तथा पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था। विनय के पद के इस प्रथम खंड में कवि कहते हैं कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस कौ नाही। जो गति जोग बिराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीन्ही। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरि दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भुज राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो। इस पद की प्रथम 4 पंक्तियां ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस कौ नाही। जो गति जोग बिराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इनका हमने अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है, जो कि इस प्रकार से है। कौ कोई, एनी, उदार दयालु काइंड, माही में, इन, बिनु बिना विदाउट, द्रवे मन का पिघलना हार्ट मेल्टिंग, सरस के समान लाइक, कौ नाही कोई नहीं नो वन, गति मुक्ति साल्वेशन, जोग योग योगा, विराग विराग विरक्ति डिटैचमेंट, जतन कोशिश यत्न, टू टेक एफर्ट, करी करना टू डू, पावत पाना अचीव, मुनि ज्ञानी विद्वान स्कॉलर, गिद्ध गिद्ध वल्चर, जिय हृदय हार्ट। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस जग में, इस संसार में ऐसा उदार, ऐसा दयालु कौन है जैसे श्री राम है। अर्थात जग में श्री राम के समान दयावान कोई नहीं है, जो कि बिना सेवा के ही दीनों पर अपनी दया करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों और मुनियों को भी योग वैराग तथा तपस्या के बावजूद ईश्वर का वैसा आशीर्वाद नहीं मिला, जैसा भगवान श्री राम के द्वारा जटायु और शबरी को मिला। इसी प्रकार जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीन्ही। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरि दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भुज राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो। तो चलिए इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी हम जान लें। संपत्ति धन एसेट, शीस सिर हेड, अरप देना टू ऑफर, शिव शिव लॉर्ड शिवा, पह शरण असालम, लीन्ही लेना टू टेक, संपदा संपत्ति एसेट, कह कहना टू से, अति बहुत एक्सेस, सकुच शर्माकर विथ साइनेस, दीन्ही देना टू गिव, सकल सभी ऑल, चाहसी चाहना इच्छा करना विश, तो उस हिम, भुज भजन करना रिसाइटेशन, पुरन पूरा कंप्लीट, करही करना टू डू, कृपा निधि कृपालु मर्सीफुल। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस शिव कृपा को पाने के लिए रावण को अपने 10 सिरों का अर्पण करना पड़ा, वही
प्रभु कृपा विभीषण को बिना कुछ जतन किए श्री राम से मिल गई। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मनः, अगर तुम सभी सुखों को प्राप्त करना और इस कल्याण पाना चाहते हो तो कृपा निधि राम को भजो। वही सबका कल्याण करते हैं, वही सबके काम पूर्ण करते हैं। तो चलिए इस संपूर्ण पद का भावार्थ भी जान लें। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के समान उदार इस संसार में और कोई नहीं है। राम के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा के ही करुणा करे। जो गति ज्ञानी मुनि योग और विराग तथा अनेक प्रयत्न करके भी नहीं प्राप्त कर पाते, वह गति राम ने जटायु और सबरी को दिया और उस एहसान को मन में बहुत बड़ी बात न समझा। जो संपत्ति रावण ने अपने 10 सिर चढ़ाकर शिव से प्राप्त की थी, उसे बड़े ही संकोच के साथ बिना अभिमान के राम ने विभीषण को दे दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन जितने प्रकार के सुख चाहता है वे सब राम की कृपा से प्राप्त हो जाएंगे। तो हे मन, तू राम का भजन कर। राम कृपा निधि हैं, वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो चलिए इस संपूर्ण पद से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी जान लें। तुलसीदास जी किसके भजन के लिए कह रहे हैं? तुलसीदास जी भगवान श्री राम के भजन के लिए कह रहे हैं। श्री राम ने परम गति किस किस को प्रदान की? श्री राम ने जटायु जैसे सामान्य गिद्ध पक्षी और सबरी जैसी सामान्य स्त्री को परम गति प्रदान की। रावण को कैसे वैभव प्राप्त हुआ? रावण ने भगवान शंकर को अपने 10 सिर अर्पण करके वैभव की प्राप्ति की। राम ने कौन सी संपत्ति विभीषण को दे दी? रावण ने जो संपत्ति अपने 10 सिर अर्पण करके प्राप्त की थी, उसे श्री राम ने अत्यंत संकोच के साथ विभीषण को दे दी। अच्छा, तो व्यूवर्स, अब विदा लेने का समय आ गया है। हमारे पहले पद की व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। दूसरे पद के लिए हम दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।